Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamualaikum. My name is Mariam Nazir and today I will explain you what is post traumatic stress disorder. सबसे पहले हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। पोस्ट का मतलब होता है बाद, ट्रोमेटिक का वर्ड जो है ना वो ट्रोमा से निकला है। ट्रोमा एक ऐसा इवेंट होता है जो एक पेनफुल इवेंट होता है जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है। वो या तो वो उसके साथ खुद के साथ हो सकता है या वो किसी और के साथ होते दे सकता है। और स्ट्रेस जो है वो एक उस इवेंट के बाद जो उस पर स्ट्रेस आता है, जो दबाव आता है वो उसका स्ट्रेस होता है। और डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जो है वो उसकी डिसेबिलिटीज़ हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह एक पेनफुल इवेंट एक बच्चे की लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मामा 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 वीडियो में हमने देखा कि किस तरह एक बच्चा नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा है और उसको जब पेनफुल इवेंट एक्सपीरियंस करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, वो क्या क्या सिम्टम्स शो करता है। नेक्स्ट हम फिर इस वीडियो में देखते हैं। पेनफुल इवेंट के बाद बच्चा प्रॉपर तौर पे सो नहीं पाएगा, इस वजह से क्योंकि उसके माइंड के अंदर वही नेगेटिव थॉट्स चल रही होंगी। उस पेनफुल इवेंट के फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चा हर वक्त खुद को महफूज नहीं समझेगा और हर वक्त उसका बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। वो अपने कामों की तरफ सही तरह से तवज्जो नहीं दे सकेगा, उसकी तवज्जो हर वक्त उसी इवेंट की तरफ जाएगी और इसके साथ साथ उसके अंदर गिल्ट और शेम भी पैदा होगा।
वो किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेगा और उसका हर वक्त जो बिहेवियर है वो एंग्री रहेगा हर किसी के साथ। ज़ारा, तुम भी खेलो हमारे साथ। मुझे नहीं खेलना, जाओ यहाँ से। क्यों ज़ारा? गो, जाओ यहाँ से, मेरे घर से चले जाओ। उसका ट्रस्ट पेनफुल इवेंट के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि वो अपने किसी क्लोज रिलेशनशिप के ऊपर भी उस तरह से ट्रस्ट नहीं करेगा। चलो बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आपको कलेक्ट कर देके जाना, इसलिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। सारा बच्चा अपना गुस्सा चीज़ों पे निकालेगा, चीज़ें तोड़ेगा। इस इवेंट की वजह से बच्चे के माइंड के ऊपर वही थॉट्स चल रहे होंगे जिसकी वजह से उसके सर में जो है पेन होगी। बच्चा अपने आप को हार्म करने की कोशिश करेगा और बच्चे को सुसाइडल थॉट्स आएंगे। ज़ारा, ज़ारा क्या कर रही हो ये? छोड़े ज़ारा, मुझे, छोड़े ज़ारा मुझे। क्या? जिन एक्टिविटीज़ को वो पसंद करता था या जो काम वो पहले पसंद करता था वो उनको करना छोड़ देगा। ज़ारा, क्या हुआ है? आप अपने फेवरेट कार्टून क्यों नहीं नहीं, देख मुझे रहे? नहीं देखने, मैंने नहीं देखने, जा रही हूँ मैं, मुझे नहीं देखने। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीशा नकवी। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि एक बच्चा जिसको PTSD डिसऑर्डर है तो वो किस तरह के सिम्टम शो कर रहा है। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी इस तरह के सिम्टम शो करता है 6 मंथ तक या 6 से ज़्यादा मंथ तक, तो इसका मतलब ये है कि उसे ये वाला डिसऑर्डर है। हमें इस बात को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो इस डिसऑर्डर से गुज़र रहा है उसकी सोशल, पर्सनल और एजुकेशन या फिर कोई भी वो काम कर रहा है उसकी लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है। हमें इस चीज़ को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कि हम उसे किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजार सके। हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प इज़ टू मच इम्पोर्टेंट।